तो आपको हम 2-3 महत्वपूर्ण ऐसे उपाय बताते हैं जो हमने 3 संतों से लिया है और ये जीवन का अनुभव है। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। बहुत सारे भक्तों ने हमें स्वयं लिखा भी, इसकी पहले भी चर्चा हुई है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अनुभव में एक बात देखी गई है कि भक्ति के शुरुआती दिनों में हम जो छोटे बड़े उपाय करते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, वो भी बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे जैसे हमारी ये भक्ति बढ़ती है, मजबूत होती है, हमारी आस्था दृढ़ होता है, वैसे वैसे इन उपायों की आवश्यकता नहीं रह जाती और हनुमान जी से एकाकारिता स्थापित होते ही सब कार्य स्वयं सुगम होने लगता है। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत आवश्यक होता है कि इन छोटे छोटे उपायों से भी शुरुआत किया जाए। जो अभी नए नए जो भक्त हैं, जो किसी कामना के तहत अभी हनुमान जी की पूजा आराधना में उतरे हुए हैं, एक तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनसे लाखों लोगों का भला हुआ है और वो व्यक्तिगत तौर पे जब मुझसे बातें करते हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उन्हें काफ़ी लाभ की प्राप्ति हुई है, उनका कार्य सिद्ध हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल पे भी कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं कि उन्होंने ये साधना की और उसके बाद फिर उनका कार्य सिद्ध हुआ। बहुत सारे भक्त फिर पूछते भी हैं उनसे कि आपने किस प्रकार से साधना की। लेकिन होता यह है कि आम तौर पे ज़्यादातर जो हम कमेंट्स देखते हैं ऐसे लोगों के देखते हैं जिनके जीवन में परेशानियां हैं, जिनको तकलीफ़ें हैं, जिनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, वही लोग ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। और जिनका कार्य सिद्ध हो गया फिर वो अपने सांसारिक कार्यों में लग गए तो वो कमेंट्स करना शायद उचित नहीं समझते। कुछ लोग हैं जो लिखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी अपने अनुभवों को लिखा कीजिए। इससे किसी के भी हृदय में ये पढ़ने के बाद अगर ये आस्था मजबूत हुई, भक्ति बढ़ी, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसलिए आप लोग भी लिखा कीजिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हम ऐसे देखने को मिलते हैं जब भी हनुमान जी की भक्ति की बातें होती हैं, उनकी कृपा पक्ष को लेकर के जब बातें होती हैं, तो कुछ लोगों के भीतर की जो व्यथा है वो बाहर भी आती है कि उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, उनके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत परेशानियां हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं। इस तरह के ढेरों कमेंट्स हैं। एक कमेंट्स पे मेरा ध्यान गया, लिखा किसने है ये तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन जो आईडी है वो आईडी है श्याम बाबा की बेटी, श्याम बाबा की बेटी नाम से आईडी है। और इन्होंने लिखा है कि भैया जी मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा किसी भी भगवान पे। तो भरोसा नहीं रहा, उन्होंने इस तरह का कमेंट्स किया है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मेरा विश्वास उठ रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है। देखिए, विश्वास तो होता ही तभी है जब हम तर्क करके अपने मन को जब समझा लेते हैं, मान लेते हैं, तर्कों से खुद को जब सहमत कर लेते हैं तो फिर विश्वास बनता है। लेकिन फिर उन तर्कों की कसौटी पे वो चीज़ें नहीं उतरती तो फिर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। और यही विश्वास जब दृढ़ हो जाता है तो फिर आस्था का रूप ले लेता है, वो टिकाऊ हो जाता है, फिर वो डगमग नहीं होता। तो जो लोग भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि उनका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरा भरोसा उठ रहा है, विश्वास उठ रहा है, उनकी व्यथा को तो समझा जा सकता है कि जो मन स्थिति होगी उससे हम समझ सकते हैं कि पीड़ा है जो निकल रहा है। लेकिन देखिए, ये भी उतना ही सत्य है कि आपको कुछ बातों के बारे में स्पष्ट हो जाना पड़ेगा। अगर आपके पुरुषार्थ से जो भी कार्य आप चाहते हैं कि सफल हो, उससे अगर हो जाना होता तो वो हो गया रहता। अब आपने कहीं सुना कि हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों से उबार लेते हैं, जो भी उनकी शरण में जाता है उसके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाते हैं। आपने सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा उसको पढ़ा और उनकी शरण में गए। और फिर अगर कार्य सिद्ध नहीं हुआ, जो आपने टाइम फ्रेम बनाया है, जो आपने समय निर्धारित किया है कि इतने दिनों में नहीं हुआ, तो फिर आपका विश्वास डगमगाने लगता है और इस तरह की बातें आप करने लगते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप अपने पुरुषार्थ से पहले करके देखिए। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो पूरी सृष्टि है
कर्म आधारित ही है, कर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसे हम भाग्य कहते हैं वो भी आपका पहले का किया हुआ कर्म है। क्योंकि आप पुराने यात्रा कर्म को नहीं देख पा रहे इसलिए आप उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन आपने ही वो कार्य किया है। अगर आपके जीवन में कुछ भी सफल हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ भी अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, सब निष्फल जा रहा है, तो ये आपके ही किए हुए कर्म हैं। तो पहला तो ये है कि कर्म से ही सब कुछ संभव है। तो आप पुरुषार्थ करके देख लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तभी तो हम किसी का सहारा ढूंढते हैं, तभी तो हम किसी की शरण में जाते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, मैं जो करना था मैं करके सब थक गया हूँ, सब देख के मैं हार चुका हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। तो जब आप शरण में हैं तो फिर ये शिकायत कैसी? इन शिकायतों को छोड़ दीजिए। फिर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप हनुमान जी के चरण ही पकड़े रहिए। एक पूजा के बाद दूसरी पूजा, दूसरी पूजा के बाद तीसरी पूजा, तीसरी के बाद चौथी, करते रहिए। आखिर कब तक नहीं पिघलेंगे हनुमान जी? वो द्रवित हो जाएंगे बहुत जल्द। कहीं ना कहीं कुछ चूक होती है। इसका एक ही उपाय है, क्षमा प्रार्थना करते रहिए और निरंतर आप हनुमान जी की आराधना में लगे रहिए। निश्चित ही हनुमान जी द्रवित होंगे, आप पे कृपा करेंगे। तो इस तरह की शिकायत के लिए कोई स्थान है नहीं, लेकिन अच्छा है आप लोग अपनी व्यथा बताते हैं और उन व्यथा को हम संत महात्माओं के सामने रखते हैं और उसके बाद उसके निराकरण का उपाय ढूंढा जाता है। तो इस बात को लेकर भी हमने काफ़ी संतों से चर्चा की कि अगर कोई व्यक्ति कोई अनुष्ठान कोई पूजा किया हो, उसका वो निष्फल हो गया हो, तब वो क्या करे? बैठ के प्रतीक्षा करे या फिर क्या करे? वो तो प्रतीक्षा में, क्योंकि उसकी जो मनस्थिति होगी उसको तो नकारात्मकता चारों तरफ से घेर लेगी, वो गहरे डिप्रेशन में जा सकता है, उसे उदासी घेर लेगी, उसको चिंताग्रस्त हो जाएगा। फिर वो क्या करे? तो उसका एक ही उपाय है कि साधना को छोड़े नहीं। एक बार किया दोबारा करे, दोबारा से काम नहीं बना तिबारा करे। और मेरा स्वयं का अनुभव है, आप जैसे ही ये करते जाएंगे एक ऐसा शुभ अवसर आएगा कि हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और कमेंट्स जो है वो आ रहा है और इस तरह के बहुत सारे लोग भी इस तरह के प्रश्न लिखते हैं और कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि जय सिया राम, मेरा नाम सुनील नंदानी है, राजकोट गुजरात से हैं। इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मेल किया है इन्होंने और इसमें उन्होंने लिखा है कि 3 महीने से सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। तो क्या इसी से मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे भाव का ही पता नहीं है, उसमें क्या लिखा गया है मुझे पता ही नहीं है। जहाँ बिल्कुल असत्य है, बगैर भाव के जो शब्द होते हैं वो निष्प्राण होते हैं। जब उसमें भाव जुड़ जाता है हमारा, बल्कि जो शब्द हैं हमारे भावों का वहन करने का माध्यम है, जो हमारे भीतर के भाव हैं इन शब्दों के माध्यम से ही पहुंचते हैं। हालांकि मंत्रों के बारे में कहा गया है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, भाव को भाव जैसे भी आप जपें उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम भाव न जानें और बगैर भाव जाने हम सिर्फ मशीनी रूप से हम सिर्फ एक क्रिया भर कर दें, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड जो लिखा है और सुंदरकांड में जो अर्थ है, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें अर्थ भी दिया गया है। आप वाल्मीकि कृत जो संस्कृत में पढ़ते हैं उसका भी हिंदी अनुवाद बहुत जगह है। पहले आप उन अर्थों को समझ लें और उसके बाद जब एक एक शब्द का उच्चारण आप करेंगे तो उसमें आपके प्राण समाहित हो जाएंगे। उस भाव प्रवणता में आप भाव विह्वल हो जाएंगे। कई बार इस पाठ को करते हुए आपकी आंखों से अश्रुधारा भी बह सकती है उस भाव प्रवणता की स्थिति में। और जितनी ही ज़्यादा हमारी ये भाव प्रवणता बढ़ती है, जैसे ही आप जानेंगे कि हनुमान जी से इस संसार में कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ पे हनुमान जी को असफलता हाथ लगी हो। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो सदैव सफल रहे हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकते हों। और सुंदरकांड का आप पाठ करेंगे तो हनुमान जी की लीलाओं का ही उसमें प्रमुखता से वर्णन किया गया है। तो इन लीलाओं को आप भाव सहित, अर्थ सहित जब पढ़ेंगे तो आपके मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है या विश्वास है, ये कई गुना बढ़ जाएगा। और हमेशा विश्वास, श्रद्धा ही फलित होता है। संदेह बुद्धि जब तक रहती है तब तक मुश्किल स्थिति रहती है। तो पहले तो जब आप जान गए हैं कि आपके वश का नहीं है, आपसे संभव नहीं हो रहा है, किसी की शरणागति में है, तो उसी पे छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए। कई बार व्यक्ति टाइम फ्रेम में चीज़ों को बांध देता है और जब उसे प्राप्त नहीं होता तो बेवजह वो छटपटाता है। संस्कृत का एक श्लोक है कि मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभो भवति बंधने। आपने देखा होगा कि गाय के दूध निकालने का जब समय होता है, उसका बछड़ा कहीं और बंधा होता है और उसको इतनी व्याकुलता होती है बछड़े को गाय के पास जाने की, इतनी छटपटाहट में होता है कि जो व्यक्ति उस रस्सी को खोलने जाता है और वो बछड़ा अपनी छटपटाहट की वजह से अपने बंधन को और मजबूत बना देता है, वो जल्दी खुलता भी नहीं है। वो जितना ही छटपटाता है उतना ही वो फंसता जाता है, बंधता जाता है। और यही भक्ति के साथ भी है। चूँकि हमारा ध्यान कामनाओं पे होगा, हम ये समझेंगे कि अभी तक कामना पूर्ति नहीं होगी, ये संकट है, ये समझा जा सकता है कि आपके जीवन में इस तरह की परेशानी है। लेकिन इससे पार पा करके आपका जो ध्यान का केंद्र है उसको बदलना होगा। अगर हमारा ध्यान कामनाओं पे ही केंद्रित रहेगा तो हनुमान जी स्मरण में कम आएंगे। हमेशा ध्यान में रहेगा 11 दिन पढ़ लिया हनुमान चालीसा, अभी तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ, अभी तक हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, तो ध्यान हनुमान जी पे नहीं बल्कि उस कामना पे रहेगी। आप कहेंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन में घटित होता है उससे पूछिए उस पर क्या बीतती है। ये बिल्कुल सत्य है। हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है, इसलिए दूसरे के मन की पीड़ा स्वयं से भी जाना जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जितना ही ज़्यादा आप छटपटाएंगे, उस छटपटाहट में पड़ेंगे, उस बछड़े की स्थिति हो जाएगी कि और भी ज़्यादा अपने को वो उस बंधन में मजबूत करता जाएगा। और जो अगर वो शांत खड़ा रहता तो जो उस बछड़े की रस्सी को खोलने गया आसानी से रस्सी खोलता और वो गाय के पास पहुंच जाता और वो दुग्धपान कर लेता, दूध पी लेता अपनी माँ का। ये दूध पीना को आप समझ सकते हैं, आप हमारी अपनी कामना की पूर्ति। लेकिन वो छटपटाहट की वजह से ये बंधन और मजबूत हो जाता है और फिर हमारा समय और ज़्यादा लगने लगता है और ज़्यादा हमारा समय उसमें जाया होता है, व्यतीत होता है। इसलिए पहला तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी पाठ करें पूरे भाव के साथ करें, उसके अर्थ को समझ करके करें, व्याकुल ना हो, उपाय करते रहें एक उपाय के बाद दूसरा। या मान लीजिए आपने 11 दिन के हनुमान चालीसा का अनुष्ठान का व्रत लिया है, 11 दिन हो गया, उसका उद्यापन किया, फिर लीजिए, आप करते रहिए। एक तो ये होगा कि तमाम तरह के दुश्चिंताओं में जो आप फंसे रहते हैं, तमाम तरह की जो परेशानियां दिमाग में चलती रहती हैं, उससे आप उबर जाएंगे। एक भरोसा बनेगा कि हनुमान जी हैं जो संभाल लेंगे। तो आपको हम 2-3 महत्वपूर्ण ऐसे उपाय बताते हैं जो हमने 3 संतों से लिया है और ये जीवन का अनुभव है। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। बहुत सारे भक्तों ने हमें स्वयं लिखा भी, इसकी पहले भी चर्चा हुई है कि जीवन में संकट अगर है तो आप एक नारियल ले लीजिए, सूखा नारियल जिससे पानी होता है, वो नारियल ले लीजिए और नारियल लेने के बाद उस पर कलवा लपेट दीजिए और उसमें सिंदूर से, जो हनुमान जी को हम लोग चोला चढ़ाते हैं, उससे जय सिया राम लिख दीजिए, उस पर लाल कपड़ा लपेट दीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज घड़ी की जो सुई होती है और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, हनुमान जी आप अब इसको देखिए, जीवन है, इसको चलाना है, इस तरह की परेशानी आई है, इन संकटों से हमें उबारिए। आप ऐसा कम से कम 5 मंगलवार कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। एक संत हैं यहीं गाज़ियाबाद में, जूना अखाड़ा के संत हैं, उनको मैं सुनता हूँ, कई बार हमने उनका साक्षात्कार भी लिया है, हनुमान जी को उन्होंने महिमा बताई है। एक बताते हैं कि अगर आपके जीवन में संकट हो और बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी हो, कर्ज में आप फंस गए हो, तो एक बड़ा सिद्ध प्रयोग बताते हैं। वो कहते हैं उन्होंने कई लोगों को ये कराया और लोगों को लाभ मिला कि किसी मंगलवार को एक शहद की शीशी ले लीजिए, एक बोतल जिसमें शहद हो, और उसमें सिंदूर मिला दीजिए, जो हनुमान जी को हम लोग अर्पित करते हैं वो सिंदूर मिला दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और किसी बहते हुए जल में जा कर के उसको गिरा दीजिए।
उसको बोतल से गिरा दीजिए, वो बह जाएगा, और प्रार्थना कीजिए जो आप चाहते हैं। ऐसा भी आप 4-5 मंगल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आप पे हनुमान जी कृपा करेंगे और आपके जीवन में मंगल होगा और आर्थिक समस्या जो रहती है ये दूर हो जाएगी। इसी विषय पे आज मेरठ में भी एक साधक हैं आदरणीय शिवनंदन शर्मा जी, उनसे भी इस विषय पे बात हुई। उन्होंने भी एक महामंत्र बताया है कि हम आप लोगों के साथ साझा करें, और ये भी अनुभव सिद्ध प्रयोग है। इसके लिए आपको किसी भी मंगलवार का दिन चुनना है। आपको मंगलवार से आप शुरू कीजिए, सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, और हनुमान जी की विधिवत पूजन कीजिए। धूप दीप वगैरह उनको दिखाइए, उनको कुछ भोग लगाइए, कुछ फल, कुछ मिष्टान, किशमिश वगैरह उनको भोग अर्पित कर दीजिए। और एक महामंत्र है, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। 3-4 बार कहने के बाद ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम राम रामाय नमः, ये भी कह दीजिए। और इस तरह से आप 11,000 मंत्र का जप पूरा कर लेंगे, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। तो आप बैठ के कर सकते हैं हनुमान जी के सामने, चलते फिरते भी कर सकते हैं। जब चलते फिरते कीजिएगा तो ओम हटा दीजिएगा, सिर्फ हनुमंते नमः। ओम के लिए चूँकि विधिवत आपको बैठना होगा, ओम जब लगेगा तो, लेकिन ओम जब हटा देंगे हनुमंते नमः, हनुमंते नमः, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो एक बना लीजिए। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिएगा एक आध माला करके कि कितना समय लगता है। तो आप माला नहीं भी जपेंगे, चलते फिरते मान लीजिए 10 मिनट आपने किया, आप उसका आंकड़ा बैठा लीजिए कि कितना माला हो गया होगा। इस तरह से गणित निकाल लीजिए कि 11,000 कब पूरा हुआ। और जब 11,000 जिस दिन पूरा हो जाए तो फिर हनुमान जी के सामने आप उपस्थित हो जाइए, और उनके लिए जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, खीर बनाइए, खीर और पुआ उनके सामने अर्पित कीजिए और कहिए कि हे हनुमान जी, जितने मेरी सामर्थ्य है और जितना मुझसे हो सका है आपका पूजन, मैंने ये पूजन आपका किया है। ना तो मैं पूजन की विधि जानता हूँ, ना मंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना आवाहन की विधि जानता हूँ, ना विसर्जन जानता हूँ। मुझसे जितना हो पड़ा है, क्योंकि बुद्धि देने वाले आप ही हैं, मेरी बुद्धि से जितना संभव हो सका है मैंने वो किया है, इससे आप प्रसन्न हो जाइए। इस तरह से उनका ये उद्यापन हो गया। ये हनुमान जी को आप अर्पित कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। इसलिए घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय थोड़ा लग जाता है कई बार कुछ लोगों को ज़्यादा, लेकिन हम फिर से आपको ये दोहराएं कि जिस दिन हनुमान जी ने कृपा कर दी, जिस दिन वो द्रवित हो गए, तो भूल जाएंगे आप पुरानी बातें कि कितना संकट था और क्या परेशानी थी। फिर आप तो उस कृपा से, उस अहेतु की कृपा से अभिभूत हो जाएंगे। इसलिए घबराइए नहीं। जो भी आपने अनुष्ठान किया है, जो भी पाठ किया है, उससे काम नहीं बना है, फिर कीजिए, फिर कीजिए, फिर कीजिए। छोड़िए ही नहीं चरण, पकड़े रहिए और बताइए कि मुझे पता चल गया है कि संकट मोचन आप ही हैं। अगर इधर उधर से होना होता तो अब तक हो गया रहता, नहीं हुआ तो अब आप ही करेंगे। लेकिन दुविधा में आप रहेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं, देखते हैं करते हैं नहीं। पहले आप खुद करके देख लीजिए। इधर उधर जो आप सहायता के लिए पुकारते हैं लोगों को, पुकार के देख लीजिए। उसे बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तब आप जाइए शरण में। तो ये जो शरणागति होगी ये पक्की होगी, क्योंकि हर जगह से ठोकर खाने के बाद जब ईश्वर की शरण में व्यक्ति जाता है, कई बार ईश्वर को अपनी शरण में जब लेना होता है, जब कृपा से अभिभूत करना होता है, तो पहले इस संसार के प्रति जो आपका मोह है, इस मोह को वो ख़त्म कर देते हैं। बड़ा भरोसा जो होता है संसार पे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये मेरे जानने वाले हैं, वो मेरे पहचानने वाले हैं, मुझ में तो इतना सामर्थ्य है, मुझ में तो इतनी काबिलियत है, मैं तो अपने कर्म से सब करके मैं बदल दूंगा। तो बदल दीजिए। नहीं जब बदल रहा है तो शरण में चले जाइए। तब हनुमान जी ते ही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तब हनुमान जी ऐसे व्यक्ति के सभी कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। शरणागति तो हो, दुविधा कैसी, छोड़ दीजिए उन दुविधाओं को, तमाम तरह की बातों को, शरणागत हो जाइए। तमाम तरह के उपायों को कीजिए। ये मत सोचिए ये उपाय करूं, करते जाइए, कभी ये उपाय, कभी वो उपाय, कभी ये उपाय। जिससे आप प्रसन्न होंगे हनुमान जी, हम वो सब करेंगे। इस भाव से उन्हें प्रसन्न कीजिए। परम दयालु हनुमान जी
जो इस धराधाम पे हैं वो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। जय सिया राम।